धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। मामा ही था सारे फसाद की जड़, मामा ने रचा भांजों की मौत का खेल। मामा के पास से मानते थे मामा का आदेश, उसके पिता की हड्डी से बने थे पासे। शकुनी को लेना था कौरवों से बदला, शकुनी ने ही रखी महाभारत की नींव। जब हम मामा की बात करते हैं तो हमारे ख्याल में चंदा मामा, कंस मामा या शकुनी मामा का नाम जुबान पर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, जो कि महाभारत के प्रमुख पात्रों में खास थे। मामा शकुनी गांधार के नरेश थे, जिसे हम आज की दुनिया में आतंक का देश कहें तो कोई गलत ना होगा। जी हाँ, आज इसे अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर राजा सुबल का राज था, जो शकुनी और गांधारी के पिता थे। उनकी माता का नाम सुधर्मा बताया गया है। उसे दुर्योधन के मामा ही नहीं बल्कि कुटिल नीतियों का गुरु कहना भी कम है। यानी कि माना जा सकता है कि शकुनी ना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध की रूपरेखा शायद ही बन पाती। इसलिए माता गांधारी ने युद्ध करवाने का प्रमुख दोषी शकुनी को माना था। मामा शकुनी का नाम आए और कुटिल लंगड़ी ध्यान ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, जिसने पांडवों के साथ बार बार छल किया और दुर्योधन को पांडवों के प्रति कुटिल काम करते हुए चाल चलने के लिए उकसाया। जब कौरव और पांडव जुआ खेल रहे थे तो उस खेल में शकुनी ने कौरवों की तरफ से पासे फेंकी और कहा कि ये जुआ मेरे ही खास पासों से खेला जाएगा। बता दे कि ये पासे कोई आम लकड़ी के नहीं थे, बल्कि शकुनी के पिता की हड्डियों से बनाए गए थे। लेकिन शायद पांडवों की बुद्धि उस समय सो रही थी कि वे शकुनी की झूठी और चिकनी बातों में आ गए और जिंदगी के खेल की चौसर बिछ गई, जिससे कौरवों और पांडवों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। शायद मामा न होते तो ये युद्ध टाला जा सकता था, लेकिन हर तरह से इस युद्ध में मामा की भूमिका को आंके तो हर एंगल शकुनी को ही आधार मानेगा। जो बेटा अपने पिता की हड्डियों के पासों से जुआ खेल सकता है, भला उसके लिए किसी और की जान से खेलना तो आसान ही होगा। बुरा तो शकुनी को उसी दिन लग गया था जिस दिन भीष्म पितामह ने गांधारी का हाथ अंते धृतराष्ट्र के लिए मांगा था। गांधार नरेश शकुनी की पत्नी को आशी के नाम से जाना गया और शकुनी के पुत्र की बात करें तो उसका नाम उलूक था, जिसने युद्ध से पहले कौरवों का संदेश पांडवों को सुना दिया था, जो बहुत ही वीर और धीर योद्धा था। और उसने महाभारत के युद्ध में सहदेव से वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा। जब सहदेव से उलूक का घोर युद्ध चल रहा था तो सहदेव ने उलूक को घायल कर दिया और सहदेव ने उसे संभलने का मौका ना देते हुए देखते ही देखते उसे मौत के घाट उतार दिया। शकुनी अपने पुत्र के शव को देखकर बहुत दुखी हुआ और वह खुद भी युद्ध छोड़कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन सहदेव ने शकुनी का पीछा नहीं छोड़ा और उसे बालों से पकड़कर घसीटा। हमले के जवाब में शकुनी ने घायल होते हुए भी सहदेव से गंभीर युद्ध किया। सहदेव ने अपनी तलवार के वार से काट डाला और शकुनी भी मारा गया। जब सहदेव ने शकुनी का वध किया तो वह दिन युद्ध का 18वां दिन था। जब शकुनी के अन्य भाई भी युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, उन सबको अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर मार गिराया था। आज का विषय पूर्ण होता है। ऐसी अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड की और हमारे साथ सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।